अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपने वो खबर सुनी कि एक सगी माँ ने अपनी 3 बच्चों को बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले अंदर कोई भी नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस्तकबाल एक मरतबा फिर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के लाहौर के एक जगह है इछरा नामी। उस जगह से कैसा दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, कैसी खबर निकल कर सामने आई कि जिस खबर को सुनने के बाद सब सोचने पर मजबूर हुए कि क्या वाक़तन एक माँ ऐसी हो सकती है जो अपने 3 मासूम बच्चों का बेदर्दी के साथ गले में छुरी घोंप कर मार डाले। जी हाँ, आपने सही सुना। एक सगी माँ ने अपने 3 बच्चों का बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर डाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस औरत ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया? चलिए जानते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आप भी जान लें कि उस औरत ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। आप भी वो गलती ना करें जो गलती उसके शौहर ने किया, जो गलती उसके ससुराल वालों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमें बचपन से बताई जा रही है कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ की ममता वो रिश्ता है कि जिस रिश्ते का कोई रिप्लेस नहीं, कोई बदल नहीं। लेकिन क्या हो जब वही ममता कत्ल व गारत का हथियार बन जाए। जी हाँ, लाहौर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। इस वीडियो में हम सिर्फ उस वाक़े की बात नहीं करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आज के ज़माने में धीरे धीरे ये रिश्ते इतने कमज़ोर और इतने खोखले क्यों होते चले जा रहे हैं और इस तरीके के सफाकी क्यों लोगों की नज़र आ रही है। स्क्रीन में जिस खातून को आप देख रहे हैं इसका नाम रिदा है और इसके साथ जो लड़का नज़र आ रहा है इसका नाम शहरयार है। रिदा के 3 मासूम बच्चे हैं जिसमें से एक का नाम मोमिन रज़ा है, एक का नाम उम्मे हबीबा है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की है और एक का नाम मुबीना है जिसकी उम्र 5 साल की है। ये 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल, 1.5 साल और 5 साल की है। ये तीनों बच्चे जो हैं उसी रिदा खान के बच्चे हैं। रिदा खान वही है कि जिसकी दोस्ती होती है शहरयार से और शहरयार से दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे इनकी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और ये औरत जो है वो शादी करना चाहती है शहरयार से। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट यह है कि शहरयार जो है वो नहीं चाहता था कि रिदा जो है उन तीनों बच्चों को लेकर उसके पास आए। वो चाहता था कि उन तीनों बच्चों को वो अपने शौहर के पास छोड़ दे या किसी तरीके से उन बच्चों से पीछा छुड़ाए और ये दोनों एक साथ मिलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। और रिदा ने इस चीज़ की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन उसका शौहर उसे तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों से माँ की ममता को ना छीना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो क्या जानता था कि यही माँ की ममता इन मासूम बच्चों के लिए कत्ल गारत का एक ख़तरनाक हथियार बन जाएगा। जिस सुबह इन बच्चों का कत्ल हुआ उस रात में रिदा के एहसास की नोक झोंक हुई, इन दोनों में कहा सुनी हुई। सुबह के वक्त में शौहर काम पे चला गया और इस जालिम औरत ने तीनों बच्चों का बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस औरत ने एक नुकीला चाकू लिया और उस चाकू से इन तीनों बच्चों के गले में घोंप दिया जिससे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। और इनको मौत के घाट उतार देने के बाद, इनके खून से अपने हाथ को रंगने के बाद, ये कितना ख़तरनाक औरत है आप अंदाज़ा लगाएं कि औरत घर से बाहर निकलती है, अपने घर के दरवाजे को बंद करती है और अपने शौहर को कॉल करती है कि मेरे सर में काफ़ी तकलीफ़ है इसलिए मैं दवाखाने जा रही हूँ, आप वहीं आ जाओ। दोनों मियाँ बीवी जो है दवाखाने में मिलते हैं और वापस आते हैं। वापस आकर देखते हैं तो सारा फर्श जो है खून से रंगीन पड़ा हुआ है। देख के फिर वो नौटंकी और वो एक्टिंग वो शुरू करती है। देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि वाक़तन इस औरत को बड़ा सदमा हुआ है। लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची, पुलिस ने सारी चीज़ों को देखा और देखने के बाद जब बार बार सवाल किया गया तो ये बर्दाश्त ना कर सके और इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फ़िलहाल ये पुलिस के हिरासत में है। पहले आप एक काम करें, पुलिस के जारी करदा वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस तरीके से हमारा समाज इतनी गंदी चीज़ों की तरफ माइल कैसे होते चला जा रहा है और कैसे शादीशुदा बाल बच्चेदार औरतें भी ऐसे लोगों की शिकार बन रही हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के तलबगार हैं। सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हमारे घर की औरतों को हम रोक सकते हैं और बचा सकते हैं। पहले वीडियो देखें। जो क्राइम सीन था और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्राइम सीन भी बोल रहा था और जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो आपस में एड अप नहीं हो रही थी, करॉबोरेट नहीं कर रही थी। फिर जो एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिल रही थी वो उनकी स्टेटमेंट से साबित नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल उन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की मुलजिमा ने। उसने जब क्राइम सीन जो बकौल इनके जो मियाँ और बीवी हैं का बयान ये है कि जब ये वहाँ पहुंचे तो बच्चों के हाथ में छुरियाँ थी। अब
जब हमने उसको मौके को देखना शुरू किया और हमने तमाम उसको असेस करना शुरू किया तो हमें ऐसी जगह से भी ब्लड स्टेन्स मिले जहां पर वो अपने जाने का जिक्र ही नहीं कर रहे थे कि हम वहां नहीं गए। बाथरूम के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, हमें एक कमरे के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, जिससे साबित हो रहा था कि यहाँ पर कोई चीज सबूत मिटाया गया। तो उस तरह से फिर चीजें फिर वो ताला लगाने वाले के बाद, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हम ताला लगा के गए और वापस ताला भी हमने ही आके खोला, किसी और के पास चाबी भी नहीं थी। तो ये तमाम चीजें फिर जब हमने कन्फ्रंट किया तो अभी जिस तरह पहले बात हुई थी कि सो फार अभी तक हम जो आपको बात बता रहे हैं वो बात है जो वेरीफाइड हमारे पास है, जो करॉबोरेट हो रही है। सर दो सवाल है, एक क्या वो खातून नशा करती थी और दूसरा उसके क्या हमन को पता था कि मेरी बीवी ने मर्डर किया है और वो सारे हक़ाइक़ छुपा रहा था? जी अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक जो ये वाला पॉइंट है कि उसके खातून को पता था, इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक वो खातून ने ही वो सारा चीज प्लान। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है ना कि आजकल की औरतों को, आजकल की माओ को ये क्या हो गया कि इस कदर ख़तरनाक कदम उठाने पर वो आमादा हो जाती हैं। दोस्तों इसके पीछे अक्सर वजह जो होती है ना वो जज्बाती तन्हाई होती है। वो तवज्जो और वो मोहब्बत औरतों को हासिल नहीं हो पाती जिसकी वो तवक्को और जिसकी वो उम्मीद अपने शौहर से लगाती है। जब शौहर और बीवी के दरमियान बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और उसे वो तवज्जो और वो मोहब्बत नहीं मिलती जिसकी वह हकदार है, तो इंसान अंदर से खोखला और अकेलापन महसूस करने लगता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कैरेक्टर लेस होते हैं, उनके फितरत में ये बात होती है, वफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब होता है क्या कि सोशल मीडिया पर बेशुमार लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो आपके घर की औरतों का, आपके घर की बच्चियों का अकेलेपन का वो फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे घरों के अंदर वो दीनी माहौल हम पैदा नहीं कर पाते। औरतों को उनकी लिमिट्स, औरतों को उसके हुकूक, औरतों को जो उनका फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हम नहीं बतलाते, जिसके बिना पर वो अपने फ़र्ज़ को, अपने लिमिट को क्रॉस कर जाती हैं। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके के वाक़े को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ फ़लाँ गलती थी, इसी वजह से औरत ने इस तरीके का कदम उठाया। ये काम ही ऐसा है कि जानवर से जानवर भी जो है अपने बच्चे की हिफाजत करता है और हर तरीके की मुसीबत को सबसे पहले अपने गले से लगाता है, उसके बाद उसकी जान चली जाती है, तब उसके बच्चों तक वो मुसीबत पहुँचती है। ये कह के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसको हुकूक नहीं मिल रहे थे, उसका अकेलापन था। इस तरीके के बेशुमार चीज़ें जो बताई जाती है और बहाना जो लगाए जाते हैं, इस तरीके की चीज़ों से ऐसे जुर्म को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।